हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी गद्य विधाएं पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो पहला है उपन्यास, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उपन्यास के बारे में आज हम जो पढ़ेंगे वो है आंचलिक उपन्यास या ग्रामीण उपन्यास। आंचलिक का मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष से संबंधित जो चीजें हो, तो उसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है कि जो वहां की जो संस्कृति होती है, वहां की जो वातावरण होता है, वो हमारे को उन उपन्यासों में देखने को मिलता है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं इनकी जो विशेषताओं के बारे में। जो आंचलिक उपन्यास या जो ग्रामीण उपन्यास है वो क्या है। तो आंचलिक उपन्यास या ग्रामीण उपन्यास, प्रमुख इनकी विशेषताएं हैं। इन उपन्यासों का प्रवर्तन 1950 ईस्वी के बाद हुआ था। यानी जो उपन्यास है, इन उपन्यासों का जो प्रवर्तन है वो कब से हुआ है? 1950 ईस्वी के बाद हुआ है। इनमें किसी अंचल या प्रदेश विशेष के ग्रामीण वातावरण एवं लोक संस्कृति का चित्रण किया गया। यानी इसके अंदर हमारे को क्या मिला कि जो एक पर्टिकुलर जो एक अंचल या जो प्रदेश होता है, उस प्रदेश से संबंधित जो ग्रामीण वातावरण होता है और वहां की जो संस्कृति है, उसका चित्रण हमारे को इन उपन्यासों में देखने को मिलता है। इनकी भाषा में भी प्राय ठेठ ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्दों मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार अभी जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो एक ये हिंदी है। दूसरी बात, जिस पर्टिकुलर स्थान में जैसे रहते हैं, तो वहां पर जो यूज होने वाले जो शब्द है, जो आम आदमी, जो एक पढ़ा लिखा समाज न होकर भी, क्योंकि एक भाषा एक बोली है, वो तो बोलते ही है सभी, तो उन बोली या भाषा के शब्द उसमें काम में लेते हैं। तो उस शब्दों को प्रत्येक आदमी नहीं समझ पाता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर उसी स्थान में बोले जाते हैं। तो ऐसे शब्दों का उपयोग भी इनमें किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं, तो वो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। उसके साथ में ये जो टॉपिक है, ये हमारे फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है। दूसरी बात, हमारे टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, डीएसएससी, जो जितने भी एग्जाम होते हैं टीचर लेवल के, उन सभी में ये टॉपिक उपयोगी है। तो आप जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट तो ही इस टॉपिक को देखें, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको डाउट, कंफ्यूजन लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप पहली बार आए हो, पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप इनको क्रम से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, आगे हम शुरुआत करें फणीश्वरनाथ रेणु, जो हमारे आंचलिक जो उपन्यास है उसके महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। फणीश्वरनाथ रेणु मेला अचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित है। और ये हिंदी का क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। यहां पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि पिछली जो क्लासें थी उसमें हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। जहां से उपन्यासों की शुरुआत की थी, तो मैंने जो प्रथम उपन्यास है, तो वो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, प्रथम आंचलिक उपन्यास, तो ये जो सारे प्रथम थे उनके बारे में वहां पर चर्चा कर ली है। प्रतिपरिकता 1957 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, दीर्घ तपा 1964 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी। तो ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु के। आगे नाम आया नागार्जुन। नागार्जुन बल्चनामा 1952 ईस्वी, बाबा बटेश्वरनाथ 1954 ईस्वी, वरुण के बेटे 1957 ईस्वी, दुख मोचन 1957 ईस्वी, कुंभीपाक 1960 ईस्वी और रतिनाथ की चाची, ये सारे उपन्यास है वो हमारे नागार्जुन के। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, तो जैसे मान लिया 3 नाम इनमें से दे दिया, एक नाम दूसरा देगा, तो आपको अच्छे से इनको याद करना है कि यही उपन्यास वो नागार्जुन के है। या आपसे ये पूछ ले कि बल्चनामा उपन्यास है वो किसका है, तो ये हमारे नागार्जुन का है। दूसरी बात, मैंने नागार्जुन, अजय, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह, इनके बारे में आपको एक सूत्र बताया था कि अजय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया। तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह
और हमारे अजय, उनकी जो जन्म डेट है वो 1911 ईस्वी होती है। 4 की जन्म डेट है वो क्या है, 1911 है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पीछे हमने इनके जन्म डेट के बारे में, मृत्यु डेट के बारे में बार बार चर्चा नहीं करेंगे, हमने पहले कर ली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। राजेंद्र अवस्थी त्रिषित, जंगल के फूल 1960 ईस्वी। राही मासूम रज्जा आधा गांव 1966 ईस्वी मोस्ट उपन्यास है। नीम का पेड़ 2003 ईस्वी। ये जो आधुनिक काल के जो रचनाएं हैं इनको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि ये रचनाएं हैं वो कम याद होती है और आपकी क्वेश्चन गलत हो जाती है। दूसरी बात, ये रचनाएं हैं आपस में एक दूसरे से मिली हुई सी प्रतीत होती है, यानी सेम सी लगती है, तो भी गलत हो जाती है कि आप कंफ्यूजन हो जाते हो ये इसकी है या इसकी है, तो आप इनको अच्छे से याद करिए। ज्यादातर क्वेश्चन है वो आधुनिक काल से गलत होते हैं। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी 1968 ईस्वी, राग विराग 2005 ईस्वी। जो राग दरबारी उपन्यास है इनका, इस पर उनको 1969 ईस्वी में क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है। यानी 1968 में ये प्रकाशित है और 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्रीलाल शुक्ल है राग दरबारी पे। 2009 में अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी जो श्रीलाल शुक्ल और जो अमरकांत है इनको दोनों को साथ में क्या दिया गया, 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब है प्रयोगवादी या आधुनिकता बोधवादी उपन्यास, जो वर्तमान में जो चल रहे हैं आधुनिकता बोधवादी उपन्यास और जो प्रयोगवादी उपन्यास। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो कवि है उनके जो उपन्यासों के बारे में हम देख लेते हैं। मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी, न आने वाला कल, अंतराल 1972 ईस्वी और कांपता दरिया, ये 4 जो उपन्यास है इनके महत्वपूर्ण। फिर नाम आता है मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी, उनका जन्म 1913 ईस्वी में भानपुर एमपी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके उपन्यास है महाभोज, आपका बंटी 1971 ईस्वी और 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ सहलेखन, यानी जो राजेंद्र यादव है उनके साथ में इन्होंने मिलकर लिखा था। इनके महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण भी किया गया है। जो ये महाभोज उपन्यास है इसको नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। तो ये सारे जो उपन्यास है महादेवी वर्मा के, सॉरी मन्नू भंडारी के, ये महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से इनको याद करना है। तारीख जो ये मैंने सन लिखी है, इस सन को आप याद करो या ना करो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी आपको महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, ये सारी याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपसे पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी का वो कौन सा उपन्यास है जो राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया, तो वो 1 इंच मुस्कान है। शिव प्रसाद मिश्र, जिसको रुद्र भी कहा जाता है, रुद्र का मतलब क्या होता है आप मेरे को बताइए कमेंट करके। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा रुद्र का मतलब क्या होता है। बहती गंगा 1952 ईस्वी। आगे देखिए, राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, छह और मात 1959 ईस्वी, उल्टा 1958 ईस्वी, मुखर चिंतन, अंधे के अनजाने पुल 1963 ईस्वी, 1 इंच मुस्कान जो मन्नू भंडारी के साथ में लिखा गया था, तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। फिर नाम है निर्मल वर्मा, वे दिन 1964 ईस्वी, लालटीन की छत, एक चितड़ा सुख, रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी, अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी। ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, अंतिम अरण्य। हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए इनको 1999 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी जो संपूर्ण इनका योगदान पर्टिकुलर किसी रचना पे नहीं दिया गया, पूरा जो संपूर्ण हिंदी में इनका योगदान रहा है उसके हिसाब से इनको 1999 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया निर्मल वर्मा को। उषा प्रियमवंदा, इनके उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी, रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984 ईस्वी और अंतर्वंशी 2000 ईस्वी। आगे भीष्म साहनी, भीष्म साहनी तमस
पंजाब विभाजन पर आधारित 1973 ईस्वी मोस्ट उपन्यास है, जो तमस उपन्यास है। आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है कि तमस उपन्यास है उसकी विषय वस्तु है। तो ये पंजाब का जो विभाजन हुआ उस विभाजन से संबंधित इसके अंदर हमारे को वर्णन मिलता है 1973 ईस्वी। बसंती, भाग्यरेखा, मयादास की माड़ी 1988 ईस्वी। यानी जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते उसी प्रकार के पॉइंट यहाँ पर ऐड किए गए। फालतू का कचरा है वो ज्यादा इसके अंदर ठूस ठूस के नहीं भरा गया है। शॉर्ट में है ये, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए। नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000 ईस्वी में। तमस उपन्यास के लिए इनको 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी जो तमस उपन्यास है इनका, उसपे इनको 1975 ईस्वी में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रामवृक्ष वेनीपुरी 1902 में जन्म हुआ था और 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। पतितों के देश में रामवृक्ष वेनीपुरी का उपन्यास है। तो आपको जब भी ये रचनाएं याद करो तो इन रचनाओं के साथ में मैं इनको एक जगह भी आपको बता सकता था। जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा तो वहां पर मैं आपको इनको एक साथ बता सकता था, पर एक साथ बताने से आपको ये कंफ्यूजन होता कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पतितों के देश में किस तरह की विधा है। अब आपको पता नहीं चलता है कि ये कोई कविता है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज, ऐसे तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते। तो मैंने आपको अलग अलग भागों में इसको विभाजित करके इसलिए बताया कि उपन्यास विधा में कौन कौन से आ रहे, कहानी विधा में कौन कौन से आ रहे, और वैसे भी आपके पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे अलग अलग, तो इसलिए मैंने अलग अलग को लिया है। तो आप इनके साथ में ये भी याद रखें, मैंने यहाँ पर उपन्यास लिखा नहीं है परंतु हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो ये पतितों के देश में ये क्या है? उपन्यास है। तो आपको इनको ये भी याद रखना है। मणि मधुकर, सफेद मेमने 1971 ईस्वी और कमलेश्वर, एक सड़क 57 गलियां 1961 ईस्वी, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी, ये भी एक शानदार उपन्यास है। कितने पाकिस्तान उपन्यास पर इनको 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितने पाकिस्तान है उसको 2003 में इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु सोहा 1980 ईस्वी, कसक 1982 ईस्वी, कयाप 2001 ईस्वी। कयाप उपन्यास पर 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी मनोहर श्याम जोशी का जो कयाप उपन्यास है जो 2001 ईस्वी में तो प्रकाशित और 2005 ईस्वी में इनको इस पे क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, हजार घोड़ों का सवार, गुनाहों की देवी, दिया जला दिया बुझा। अब देखो ये तो है गुनाहों की देवी और गुनाहों का देवता, ये तो क्या है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र उनकी है गुनाहों की देवी, और एक उपन्यास है गुनाहों का देवता। अब वो गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है आप मेरे को कमेंट में बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध, आगे देखो तो गजानन माधव मुक्तिबोध का उपन्यास है विपात्र। आगे नाम आया हरिवंश, आगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई 1922 में पैदा हुए और 1995 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। रानी नागमती की कहानी, तट की खोज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 ईस्वी में जन्म हुआ और 1983 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। सोया हुआ जल 1977 ईस्वी, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी, शून्य चौखटे, कच्ची सड़क 1978 ईस्वी, उड़ते हुए रंग 1974 ईस्वी। ममता कालिया बेगर, महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी। फिर मंजुल भगत अन्नारो, ये भी मोस्ट उपन्यास है। कृष्णा सोबती 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और कहां पर हुआ था? गुजरात। जिंदगी नामा महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका कृष्णा सोबती का। जिंदा रख साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1980 ईस्वी में। जो जिंदगी नामा उपन्यास है 1980 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दिलो दानिश 1993 ईस्वी।
अब इसके बाद में है कि कहानी संग्रह कम उपन्यास, यानी जो कहानी संग्रह की तरह लगते और उपन्यास वो कम है, वो कौन कौन से? डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी। फिर है शब्द चित्र और स्मरण, आगे देखो इनके, हम हसमत शब्दों के आलोक में। फिर नाम आया मर्दुला गर्ग, चितकोबरा, इनका मोस्ट उपन्यास है मर्दुला गर्ग का। ये अभी आपको देखने में ऐसे बोरिंग सी क्लास लग रही है, परंतु इनको आपको अच्छे से याद करना। एग्जाम में इन रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और वो गलत हो जाते हैं, तो आप अच्छे से इनको याद करिए। अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2007 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी 7 के अंदर है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और 9 के अंदर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इन्हीं हथियारों पर मिला है और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो एक सामूहिक रूप से मिला है, जो हमने पीछे देखा है, अमरकांत के साथ में पढ़ा है। अलका श्रावगी, कली कथा वाया बाईपास 1998 ईस्वी, जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2001 में। शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी। फिर नाम आता दूधनाथ सिंह, आखिरी कलाम 2003 ईस्वी। संजीव किशनगढ़ के अहेरी 1981 ईस्वी, सावधान नीचे आ गए 1986 ईस्वी, पांवतले की दूब 1990 ईस्वी, सूत्रधार 2003 ईस्वी। अस्कर वजाहत, सात आसमान 1996 ईस्वी, कैसी आग लगाई 2004 ईस्वी। फिर नाम आता है उदय प्रकाश। मोहनदास साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2010 ईस्वी में। और काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 ईस्वी। तो ये जो महत्वपूर्ण जो उपन्यास और महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे, जिनके उपन्यासों के बारे में हमने इस क्लास के अंदर चर्चा की। यहाँ आपका जो उपन्यास से संबंधित जो टॉपिक था, जो उपन्यास विधा थी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम कहानी विधा है उसके बारे में देखेंगे। जो हिंदी में जो कहानियां लिखी गई है, उन कौन कौन सी कहानियां किस किस युग में कैसी लिखी गई थी। ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।